नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। वाराणसी आस्था की नगरी, जहां हर लहर में परंपरा बसती है, हर घाट पर इतिहास सांस लेता है। लेकिन अब उसी गंगा की धारा में एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने सियासत को भी उबाल पर ला दिया है। गंगा के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी, तस्वीरें सामने आई है। जरा देखिए आप इस तस्वीर को, और देखते ही देखते सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। गंगा के पवित्र धारा में लोग डुबकी लगाकर खुद को तारते हैं। जरा सोचिए क्या हो जाए कि उस गंगा जल में इफ्तार के बहाने बिरयानी खाकर हड्डियां उस गंगा जल में डाला जाए। तो क्या यह जानबूझकर हिंदुओं के धर्म और उनके धार्मिक भावनाओं को पैरों तले रौंदने का काम नहीं किया गया? क्यों हर बार निशाने पर हिंदू या धर्म होता है? क्यों हर बार निशाने पर या तो हिंदू या फिर धर्म होता है? रमजान के महीने में होली के दिन पानी के कुछ बूंद पड़ जाने से तरुण की हत्या कर दी जाती है, और सरेआम गंगा में जानवरों के मांस खाकर हड्डियां फेंकना उसी महीने में यह कहां तक जायज है? कौन जस्टिफाई करेगा इन्हें? कौन जस्टिफाई करेगा इन्हें? क्या आप करेंगे? नहीं, आप नहीं करेंगे। लेकिन मुस्लिमों के सो कॉल्ड नेता अखिलेश यादव इसको जायज ठहरा रहे हैं, और शायद यही वजह है कि कुछ लोग इन्हें मौलाना अखिलेश भी कहते हैं। इस मामले पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश की कैसी राजनीति है? क्या सच में मुस्लिम प्रेम है, या फिर यह सिर्फ एक दिखावे की राजनीति बनकर रह गया है? क्योंकि इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान आग में घी डालने का काम किया है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या नेताओं की जिम्मेदारी सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित है, या फिर उन्हें समाज में संतुलन और संवेदनशीलता बनाए रखने की भी जिम्मेदारी है? वाराणसी जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शहर में इस तरह की घटनाएं सिर्फ एक घटना नहीं है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ी होती है। और जब भावनाएं आहत होती है तो उसका असर सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज में तनाव पैदा कर सकता है। आज हम इसी मुद्दे की हर परत खोलेंगे, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, तस्वीरों के साथ, और उन सवालों के जवाब तलाशेंगे जो इस वक्त हर किसी के मन में है। वाराणसी की पावन गंगा पर एक नाव और उस पर इफ्तार पार्टी, ये तस्वीरें सामने आती ही देश भर में बहस छिड़ गई, और इस घटना ने आस्था, परंपरा और राजनीति का मिश्रण बना दिया। सवाल उठता है कि क्या कोई भी आयोजन धार्मिक भावनाओं को आहत किए बिना किया जा सकता है? अखिलेश यादव के बयान ने इस मुद्दे को और गर्म कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या गंगा सिर्फ किसी एक धर्म की है? क्या नाव पर इफ्तार पार्टी नहीं मनानी जानी चाहिए? उनके इस बयान ने समर्थकों और आलोचकों दोनों को खड़ा कर दिया है दो अलग अलग दिशाओं में। अखिलेश की राजनीति हमेशा से समीकरणों पर टिकी है, बड़ा नाप तौल करके बोलते हैं ये। उनको सेकुलर चेहरा और अल्पसंख्यकों के प्रति खुले बयान कई बार विवाद का कारण बनते रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या संवेदनशील मुद्दों पर बयान देना सही है? अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहिए, या यह सिर्फ राजनीति की चाल है? प्रशासन ने नाव पर शामिल युवकों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन क्या सिर्फ कार्रवाई से आस्था की रक्षा हो जाएगी? क्योंकि यह दिमाग की समस्या है, परेशानी यहां से है। इस पूरे घटनाक्रम में आस्था बनाम अभिव्यक्ति का बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, और समाज अब इसका जवाब खोज रहा है। क्यों होली के पानी में चंद बूंदे किसी की जान ले लेती है, और इफ्तार के बहाने गंगा जल में जानवरों के मांस खाकर हड्डियां फेंक दी जाती है? जायज कहां तक है, आखिर उसी रमजान के महीने में? गंगा के बीच इफ्तार, सियासत में भूकंप। अखिलेश के बयान से बड़ी बहस, आस्था और आजादी के बीच टकराव। वाराणसी बना विवाद का केंद्र। वाराणसी की गंगा आस्था की नदी और श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन आज यहाँ सिर्फ पानी नहीं बह रहा है, बल्कि सवाल और गुस्सा भी बह रहा है। एक नाव पर हुई इफ्तार पार्टी के दौरान कुछ युवकों ने गंगा में जानवरों के मांस खाकर हड्डियां फेंक दिया।
ये घटना न केवल अविश्वसनीय है बल्कि धार्मिक भावनाओं पर गंभीर चोट भी है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ऐसी हरकतें स्वीकार्य हो सकती है? क्या किसी को भी आस्था के पवित्र स्थान पर ऐसा करने की आजादी है? अखिलेश यादव का बयान कि गंगा किसी एक धर्म की नहीं है और इस बहस को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जाना जनता में नाराजगी बढ़ा रहा है। उनके आलोचक कह रहे हैं कि उन्होंने संवेदनशीलता की पूरी अनदेखी कर दी है और राजनीति को आस्था पर प्राथमिकता दी है। कई बार उनके बयान विवाद पैदा करते हैं, लेकिन इस बार यह सीधे उन युवकों की संवेदनहीन हरकतों के साथ जुड़ गया है। अखिलेश यादव की राजनीति हमेशा हिंदुओं के विरोधी और मुसलमानों के हितों में रही है, जो वोट बैंक पर आधारित है। उनके समर्थक इसे बराबरी का नजरिया मान सकते हैं, लेकिन आम जनता इसे गंगा की पवित्रता के खिलाफ और राजनीतिक चाल के लिए असंवेदनशील कदम मान रही है। वाराणसी की गलियों में माहौल तनावपूर्ण है। सोशल मीडिया पर तस्वीरों और वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या नेताओं को अपनी राजनीतिक रोटियां ज्यादा प्यारी है? धर्म और आस्था का सम्मान नहीं करना चाहिए उन्हें? क्या संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी से केवल विवाद ही बढ़ता है? गंगा अब सिर्फ एक नदी नहीं, यह आस्था, विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक बन गई है। और आज इस विवाद ने साफ कर दिया है कि असंवेदनशील हरकतें और विवादित बयान मिलकर समाज में दरार पैदा कर सकते हैं। वाराणसी की गंगा फिर बहस का केंद्र बन गई है और ये सवाल अब भी रह गया है, क्या नेताओं और नागरिकों दोनों के लिए आस्था की रक्षा प्राथमिकता बनेगी या राजनीति और नासमझी का खेल चलता रहेगा? गंगा के किनारे वाराणसी, जहां हर कदम पर आस्था, वही इस बार नाव पर हुई इफ्तार पार्टी ने शहर को हिला दिया। अखिलेश यादव के बयान इस बहस को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या धर्म के नाम पर गंगा का उपयोग किसी एक समुदाय तक सीमित है? इस बयान ने विरोधियों और समर्थकों दोनों को लामबंद कर दिया। उनकी राजनीति हमेशा से समीकरणों पर आधारित रही है, हर कोई जानता है, और यही कारण है कि उनको अखिलेश कम मौलाना अखिलेश लोग ज्यादा कहते हैं। कई बार इफ्तार पार्टी में दिखते हैं और अक्सर उनका झुकाव मुस्लिम समाज की तरफ ही रहता है। कई बार विवाद का कारण बने हैं। हिंदू धर्म को लेकर के टिक्का टिप्पणी करने से बचते भी नहीं है। प्रशासन ने फिलहाल इन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन सवाल यही है कि क्या संवेदनशीलता की कमी सिर्फ एक कानून की कार्रवाई से पूरी हो जाएगी? वाराणसी की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक यह मुद्दा गरमाया हुआ है। फ्रंट पेज पर यही है। लोग सवाल कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि क्या नेताओं को अपनी राजनीतिक चाल से ज्यादा भावनाओं की समझ दिखानी नहीं चाहिए? अखिलेश यादव हिंदू हैं, अपने आप को कृष्ण जी के वंशज कहते हैं, यदुवंशी कहते हैं। क्या यही गुण है यदुवंशियों का? आज हम इसी बहस को खोलेंगे परत दर परत, देखेंगे कि राजनीति और आस्था के बीच संतुलन कैसे बनता है। देखिए रिपोर्ट। गंगा में इफ्तार पार्टी, वाराणसी में विवाद, अखिलेश का बयान और राजनीति की चाल, आस्था बनाम आजादी बहस हुई तेज। नाव पर हुई इफ्तार पार्टी में कुछ जिहादी मानसिकता वालों के गंगा में हड्डियां और कचरा फेंकने जैसी असंवेदनशील हरकतों ने पूरी पवित्रता को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई, लोग गुस्से और समर्थन में बंट गए, लेकिन इस पूरे मामले में प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और नाव पर मौजूद उन युवकों को नोटिस भेजा। पुलिस के कदम उठाना समय की मांग था, क्योंकि गंगा जैसे पवित्र जल में ऐसे काम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। यह सिर्फ कानून की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आस्था की रक्षा की भी जरूरत थी। लेकिन राजनीतिक तापमान तब और बढ़ गया जब अखिलेश यादव ने बयान दिया कि गंगा किसी एक धर्म की नहीं है। उनके इस बयान ने संवेदनशील मुद्दे को हल्के में ले लिया और विवाद को और हवा दे दी। हमेशा ही विपक्ष ने हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उनकी राजनीति हमेशा समीकरण और वोट बैंक पर आधारित रही है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके शब्द कई बार संवेदनशीलता की हद पार कर देते हैं और अब जनता के गुस्से को बढ़ा दिया है। इस पूरे विवाद ने दिखा दिया कि यह सिर्फ बयानबाजी से नहीं, बल्कि जिम्मेदार कार्रवाई से ही आस्था की रक्षा हो सकती है। पुलिस का कदम सही समय पर उठाया गया एक मजबूत मैसेज है कि किसी को भी पवित्र स्थानों पर असंवेदनशील हरकत करने की इजाजत नहीं। इस घटना ने देश भर में बहस छेड़ दी है और अखिलेश यादव या विपक्ष के चेहरे को बेनकाब कर दिया है इस घटना ने। और लगातार सवाल उठते रहे हैं कि विपक्ष कब ये समझेगा कि हिंदुओं के भी वो नेता है। उन्होंने कहा कि गंगा किसी एक धर्म की नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं उनके पुराने विवादित बयान और राजनीति की समीकरण अब सभी के ध्यान में है।
नाव पर मौजूद युवकों पर कार्रवाई हुई, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या सिर्फ कानून से आस्था की रक्षा होती है, या मामला दिखाता है कि राजनीति और आस्था के बीच संतुलन कितना नाजुक है। राजनेता अपनी बयानबाजी करके सुर्खियों में लाइन तो बना लेते हैं, जगह तो बना लेते हैं, लेकिन जनता के मन में फिर से वही सवाल पैदा हो जाता है कि क्या ये सिर्फ मुसलमानों के ही नेता है। इनकी रणनीति की बजाय समाज और भावनाओं का ध्यान में इन्हें नहीं रखना चाहिए। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि संवेदनशील मुद्दों पर शब्दों की ताकत कितनी बड़ी होती है और लोगों के मन में वो डायरेक्ट जाती है, उनको ठेस पहुंचाती है। जिहादियों के हिंदू धर्म को रौंदने की कोशिश, पुलिस की कार्रवाई से मंसूबे फेल, अखिलेश के हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब। कुछ लोगों ने इसे भाईचारे की मिसाल बताया, जबकि कईयों ने इसे संवेदनाओं के खिलाफ कहा। प्रशासन ने कार्रवाई की और नाव पर मौजूद युवकों पर नोटिस भेजा, लेकिन सियासी बहस तब बढ़ी जब अखिलेश यादव ने बयान दिया। उनका कहना था कि गंगा किसी एक धर्म की नहीं है। लोगों का कहना है कि उनकी बयानबाजी संवेदनशीलता की हद पार करती है। यह सिर्फ एक इफ्तार का मामला नहीं, बल्कि समाज, धर्म और राजनीति का बड़ा सवाल बन गया है। वाराणसी की गंगा फिर बहस का केंद्र बन गई है और सवालों के जवाब अब भी खोजे जा रहे हैं। गंगा तो सबको जोड़ती है, आज उसी के नाम पर विवाद खड़ा है। सवाल सिर्फ एक इफ्तार पार्टी का नहीं है। बिल्कुल आप इफ्तार पार्टी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन मांस खाकर हड्डियां फेंकना गंगा में, ये कहां से जायज है? सवाल उस सोच का है जो संवेदनशील जगहों पर फैसले लेती है। वाराणसी जैसे शहर में जहां हर परंपरा की अपनी गरिमा है, वहां इस तरह की घटनाएं लोगों के मन में सवाल जरूर पैदा करती है, और जब सवाल उठते हैं तो जवाब भी मजबूत होनी चाहिए। अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता जब प्रतिक्रिया देते हैं तो उनके शब्द सिर्फ बयान नहीं होते, बल्कि एक संदेश होते हैं, और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि वो संदेश साफ हो, संतुलित हो और जिम्मेदार हो। साथ ही इस पूरे मामले में शामिल लोगों पर सवाल भी उठते हैं, क्या उन्होंने उस जगह की संवेदनशीलता को समझा, या जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए वहां पर इन्होंने ऐसी हरकत की? क्या उन्हें यह एहसास था कि उनकी एक गतिविधि से कितने लोगों की भावनाएं जुड़ी हो सकती है? राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात आस्था और सामाजिक संतुलन की हो तो हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। क्या सिर्फ बयानबाजी होगी या फिर ठोस कार्रवाई भी होगी? क्योंकि आखिर में सवाल यही है कि क्या हम संवेदनशील मुद्दों को समझदारी से संभाल पाएंगे, या फिर हर बार उन्हें सियासत के आईने से, सियासत के नजरिए से देखेंगे, सियासत का हिस्सा बना देंगे। फिलहाल इतना तय है कि यह विवाद सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक बड़ा मैसेज है, और यह कार्रवाई भी बड़ा मैसेज है, जिम्मेदारी का, संवेदनशीलता का और संतुलन का। और इसी पर तय होगी आगे की राजनीति और समाज की दिशा। फिलहाल अपनी राय दे, आप क्या सोचते हैं इफ्तार पार्टी में जिस तरीके से हड्डियां गंगाजल में बहाई गई है, क्या वो जायज है? अखिलेश यादव तो कहते हैं ये जायज है, और उनका कहना ये बात समझ में आता भी है, क्योंकि खुद को मुसलमानों के नेता बताते हैं, हितैषी बताते हैं, या यूं मान लीजिए कि वोट बैंक की हितैषी बताते हैं, लेकिन वो यूपी में हिंदुओं के भी नेता हैं, खुद भी हिंदू है। क्या उन्हें नाप तोल के बयान नहीं देनी चाहिए? एक वर्ग को खुश करने के लिए आप दूसरे वर्ग को ठेस पहुंचा रहे हैं, क्या इसका खामियाजा आपको नहीं भुगतना पड़ेगा? फिलहाल अब बारी आपकी है, राय दें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।